मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया पापा तुम मत बदलना, एपिसोड नंबर 2261, पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, एक बेटी जब छोटी थी तो उसके पापा अक्सर कहा करते थे, एक दिन मेरी बिटिया 7 समंदर पार जाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी। उस समय ये बात एक सपने जैसी लगती थी। समय बीता, बेटी बड़ी हुई, पढ़ाई की, संघर्ष किया और एक दिन दुनिया की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गई। फिर वो दिन भी आया जब उसे अपने देश, अपने शहर और अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ा। एयरपोर्ट पर खड़ी वो बार बार मुड़कर अपने पापा को देख रही थी। पापा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में छिपा हुआ दर्द केवल एक बेटी ही समझ सकती थी। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। विदेश में सफलता मिली, सम्मान मिला, नई दुनिया मिली, लेकिन जब भी वो थकती, टूटती या अकेला महसूस करती, उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती, बेटा हिम्मत मत हारना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसे याद आया कि उसके पापा ने केवल उसे बड़ा नहीं किया, बल्कि उसके सपनों को भी अपने सपनों की तरह सींचा था। उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपनी खुशियों को पीछे रखा और बेटी की हर सफलता में अपनी जीत देखी। एक दिन बेटी ने सोचा, दुनिया में लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिश्तों की परिभाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वो है पिता का प्रेम। उसने पापा को फोन किया और कहा, पापा आप जैसे हैं वैसे ही रहना। आपकी सादगी, आपका विश्वास, आपका प्यार और आपकी दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया चाहे मुझे कितना भी बड़ा बना दे, मैं आपके लिए हमेशा वही छोटी सी बिटिया रहूंगी। फोन के उस पार कुछ पल की खामोशी थी। फिर पापा की भराई हुई आवाज आई, बेटा मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार तुम्हारी खुशी है। उस रात बेटी ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि जीवन की असली सफलता पद, पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। असली सफलता उन लोगों का प्यार है जिन्होंने हमें बिना किसी शर्त के अपनाया, संभाला और आगे बढ़ाया। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके पापा हैं तो आज ही उन्हें धन्यवाद कहिए, क्योंकि पिता केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि वो छाया है जो जीवन भर हमारे साथ चलती है। दोस्तों, पापा आप जैसे हो वैसे ही रहना, पापा तुम कभी मत बदलना। यही थी आज की कहानी और यही की आज की कहानी का मैसेज था। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।